भी बात की है, रोल ऑफ यूथ, यानी आपका रोल इन द करंट सिचुएशन, ये मौजू है ना। ये मैंने बात इसलिए की कि मैं चाहता था कि आप और हम एक पेज पे आ जाएं, एक फ्रीक्वेंसी, एक वेवलेंथ पे आ जाएं। ये जो रोल ऑफ यूथ है इन द करंट सिचुएशन, ये बग़ैर अल्लाह के इसकी कोई मंजिल, कोई डायरेक्शन नहीं है। बग़ैर अल्लाह के इसकी कोई मंजिल, कोई डायरेक्शन नहीं है। यूथ किसे कहते हैं? अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन, इट इज़ अ ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड मैच्योरिटी। It is an age between 15 years and 25 years, 24 years. तो आप उनको यूथ कहते हैं। यूथ क्या है? What is youth? मैं आपको सामने देख रहा हूँ, मुझे क्या नज़र आ रहा है? सबसे पहले नज़र आ रही है होप। क्या नज़र आ रही है? I can see it. क्या नज़र आ रहा है? The current, the energy. ये जो एनर्जी है, this is youth. ये जो स्पार्क है, this is youth. ये जो प्योरिटी ऑफ थॉट्स हैं, दिस इज यूथ। क्योंकि आपकी थॉट्स, आपकी सिंसेरिटी इस एज के अंदर प्योर होती है, तो मुल्क से मोहब्बत, दीन से मोहब्बत नेचुरली आती है। देखिए, जो दुनिया में स्मार्ट नेशंस हैं ना, प्रोग्रेसिव नेशंस हैं आज, उन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में उनके पास ना ऑयल था, ना गैस था, ना कोई नेचुरल रिसोर्सेज थे, ना पोर्ट था। उनके पास एक ही चीज़ थी। वो क्या चीज़ थी? उनकी ह्यूमन रिसोर्स, यूथ। उन्होंने क्या किया? अपनी यूथ में इन्वेस्ट किया, उनको एजुकेट किया, उनको ट्रेन किया, और आज वो दुनिया की प्रोग्रेसिव और लीडिंग नेशन बन गए। हमारे साथ अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ? आज पाकिस्तान में 34% ऑफ द पॉपुलेशन इज यूथ अंडर 25 ईयर्स। आज पाकिस्तान में कितने परसेंट? 34% ऑफ द पॉपुलेशन इज अंडर 25 ईयर्स, यानी तकरीबन 7 करोड़ लोग 25 साल से कम उम्र हैं। 11 करोड़ लोगों के पास दे आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। ये इतनी बड़ी ह्यूमन रिसोर्स थी जिसको पिछले 70 सालों से, अप्रॉक्सीमेटली 7 डिकेड से, हमारे गवर्नमेंट के फेलियर्स की वजह से, हमारे ये टैलेंट, हमारी ये रिसोर्सेज, हमारी ये एनर्जी, हमारी ये जो स्पार्क था, ये जो करंट था यूथ का, ये एबिलिटीज़, ये वेस्ट होती जा रही हैं। देखिए, मैं सिंबॉलिकली कह रहा हूँ, आपके हाथ में सिंबॉलिकली कह रहा हूँ, कलम और किताब को होना चाहिए, ठीक है? ये लेकर आपके हाथ में वेपन दे दिया गया, ये लेकर आपके हाथ में ड्रग्स पकड़ा दिए गए, आपको अल्कोहलिक बना दिया गया, आपकी डायरेक्शन को डिस्ट्रैक्ट कर दिया गया। आपके मुल्क में जो मेजॉरिटी आपकी जो यूथ की है, वो अपना बचपन ही खो देती है, क्योंकि वो सर्वाइवल के चक्कर में उनको बचपन से ही मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है। बहुत कम लोग हैं जो मारूफ साहब की तरह, कि जिनको अल्लाह मौका देता है, जिनके अंदर ट्रमेंडस फाइटिंग स्पिरिट और विल होती है और नीयत अच्छी होती है, तो उनको अल्लाह निकाल देता है। देखें, एक चीज़ और आप ये नोट करें, कहा जाता है द फाउंडेशन ऑफ एवरी स्टेट इज़ इन द एजुकेशन ऑफ इट्स यूथ। आज मैं जानता हूँ देयर आर लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स इन योर माइंड, ठीक है, और इसमें आपका कसूर नहीं है, इसमें उन लोगों का कसूर है जिनकी आप जिम्मेदारी थे, जिसमें सबसे पहले स्टेट है। इसमें कसूर ये है कि कुछ इंटरनेशनली बहुत कुछ हुआ जा रहा है, कल्चरल इन्वेजन हो रहा है। There was never a war on terror, there was always and there has always been a war of values.
War on terror was nothing, just a label. The war actually was the war of values. ये war on terror शुरू होने से पहले मेरी, आपकी, हमारी मुल्क की वैल्यूज़ क्या थी, और war on terror आज एंड हो रहा है तो आज हमारी वैल्यूज़ क्या है? तो ये वॉर ऑफ वैल्यूज़ था। देखें, आपको इसमें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने शुरू में कहा, जिस चीज़ की बात की थी, जो आपका मेरा रब है, उस ईमान को पकड़ लें तो आपको ज़िंदगी में कभी कोई मसला नहीं होगा। ना वैल्यूज़ का मसला होगा, ना डिसीजंस का मसला होगा, ना ज़िंदगी में प्रोग्रेस का मसला होगा। अगर आपको कहीं नाकामी भी होगी तो आप कभी मायूस नहीं होंगे। आपको अल्लाह रास्ता बताएगा, आपको गाइड करेगा, आपके साथ होगा, क्योंकि अल्लाह से ज़्यादा आपका सबसे मुखलिस दोस्त और अल्लाह से ज़्यादा मेरा आपका सबसे बड़ा वेल विशर और कोई नहीं है दुनिया में। आपको मैं इससे पहले कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उस पे बात करने से पहले 4 चीज़ें आपको कहना चाहता हूँ, जिसको आप फोकस कर लें। पहली चीज़, आज ये डिसाइड करें, अपने ईमान को कभी इग्नोर नहीं करेंगे। वादा करते हैं? जो पता है कि विच इज़ राइट, उसको कभी इग्नोर नहीं करेंगे। नंबर 2, आपको ये जो फ्रीडम का स्लोगन दिया जा रहा है, ये जो फ्रीडम का कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, इट्स माई लाइफ, ठीक है, आई नीड स्पेस, जैसे चाहो जियो, मेरी मर्जी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। तो आप याद रखें ये बात कि फ्रीडम विदाउट डिसिप्लिन इज़ नॉट अ फ्रीडम। वो आपके करियर को, आपके एम्बिशंस को, आपके ड्रीम्स को, आपके फ्यूचर को एक फेलियर बनाकर पेश कर सकता है, एक्सीडेंट्स करवा सकता है, क्राइम करवा सकता है। नंबर 3, ट्रस्ट। देखें, आप यहाँ हैं ना, इस कराची में, कराची शहर से आउटस्कर्ट्स पे हैं। आपके माँ बाप का ट्रस्ट है आप पर, आपसे उम्मीदें हैं। कभी भी अपने माँ बाप को लेट डाउन मत करना, क्योंकि इंसान बुलंदी से गिर सकता है और उठ सकता है, नज़र से गिरने के बाद कभी नहीं उठता। तो ट्रस्ट मत तोड़ना। सबसे वैल्यूएबल चीज़ औलाद और माँ बाप के रिलेशनशिप के दरमियान जो है वो ट्रस्ट है। सच बोलना उनसे, उनको हमेशा कॉन्फिडेंस में लेना, शेयर करना उनसे। नंबर 4, लास्टली, आपका कमिटमेंट, आपका जो कमिटमेंट आपके अपने साथ है, अपनी एजुकेशन के साथ है, अपने करियर के साथ है, अपने ड्रीम्स के साथ है। कुछ भी हो जाए, बी अ फाइटर, उसको टूटने नहीं देना, लड़ना।